ठीक है। तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन क्या है आपकी, लिपिडेशन, एडिशन ऑफ लिपिड्स टू प्रोटीन चेन। ठीक है, ये आपकी 4 टाइप की होती है। आपका जो फर्स्ट टाइप है वो आपका क्या है, सी टर्मिनल ग्लाइकोसिल फोस्फेटिडियल इनोसिटोल एंकर, जीपीआई एंकर। ठीक है, सेकंड है आपका एन टर्मिनल मिरिस्टोइलेशन, थर्ड है आपका एस पाल्मिटोइलेशन, फोर्थ है आपका एस प्रीनाइलेशन। ठीक है, तो ये आपके 4 टाइप्स की मॉडिफिकेशन होती है जो आपके अंडर के किस कैटेगरी में आती है, लिपिडेशन कैटेगरी में आती है। ठीक है, एडिशन ऑफ लिपिड्स। तो अब प्रोटीन चेन पे एडिशन ऑफ लिपिड्स हो रहा है तो उससे प्रोटीन की कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक होते हैं लिपिड्स। तो ठीक है, तो जो आपका जब लिपिड्स का एडिशन प्रोटीन चेन के ऊपर होगा तो क्या होगा, आपकी जो प्रोटीन की हाइड्रोफोबिसिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, और हमें ये किस सिचुएशन में प्रोटीन की जो हाइड्रोफोबिसिटी है वो इंक्रीज चाहिए, ऐसे प्रोटीन्स जो मेम्ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं और मेम्ब्रेन खुद हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, तो ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के लिपिड्स का पार्ट है, ठीक है, उन जो लिपिड्स मेम्ब्रेन के लिपिड्स में जाके एम्बेड होंगे, ऐसे प्रोटीन्स पे हमें क्या करना पड़ेगा, लिपिडेशन करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उनकी हाइड्रोफोबिसिटी इंक्रीज होगी और वो मेम्ब्रेन का इजीली एक पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन से प्रोटीन्स जो आपके पार्ट हैं मेम्ब्रेन्स का, कौन सी मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन, गोल्गी एपरेटस की मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स की मेम्ब्रेन, वेसिकल्स की मेम्ब्रेन और आपकी मेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन है वो हाइड्रोफोबिक, उनको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिपिडेशन करना पड़ेगा। तो लिपिडेशन आपके 4 टाइप्स का है। ये 4 टाइप्स का ऐसा है कि कौन सा लिपिड ग्रुप उसके ऊपर ऐड हो रहा है, उस हिसाब से इसको हमने क्लासिफाई करा है आपके 4 टाइप्स में। तो सबसे पहले वाला देख रहे हैं आपका जीपीआई। ठीक है, तो जैसे कहाँ पे होगा, नाम के अंदर लिखा हुआ है आपका सी टर्मिनल पे। जो सी टर्मिनल का अमीनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पे। ठीक है, जो सी टर्मिनल प्रोटीन के टर्मिनल्स पता है ना, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। तो जो थर्ड, जो आपके लास्ट की जो साइड होती है, जो चेन का एंड होता है, वो सी टर्मिनल होता है प्रोटीन का। तो जो चेन के एंड पे जो अमीनो एसिड होगा उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे आपका क्या होगा, ये वाला लिपिडेशन होगा। कौन सा लिपिडेशन होगा, ग्लाइकोसियल इनोसिटोल फोस्फेटिडियोल, ग्लाइकोसियल फोस्फेटिडियल इनोसिटोल एंकर का एडिशन। ठीक है, ये आपका किस पे होगा, सी टर्मिनल के लास्ट अमीनो एसिड पे। ठीक है, और क्या है, ये आपका पोस्ट ट्रांसलेशनल है। ईआर के अंदर होता है। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशनल का मतलब जब आपके जो प्रोटीन की चेन है उसका सिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा ना, कंप्लीट चेन बन जाएगी, मतलब ट्रांसलेशन का जो ट्रांसलेशन की आपकी एंडिंग हो जाएगी, तब ये वाला मॉडिफिकेशन आपके ईआर के अंदर होगा। इसलिए इसको क्या बोला है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन आफ्टर कंप्लीट ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, को ट्रांसलेशनल, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन पढ़ा था, जैसे ही प्रोटीन पूरा बना भी नहीं था, ईआर में एंटर करा तभी मॉडिफिकेशन हो गया। ट्रांसलेशन भी साथ साथ चल रहा है, मॉडिफिकेशन भी साथ साथ चल रहा है। तो ऐसे मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, अब जैसे को एजुकेशनल स्कूल होता है, को एजुकेशनल स्कूल का क्या मतलब होता है, जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो को मतलब साथ साथ, तो मॉडिफिकेशन भी साथ साथ हो रहा है, ट्रांसलेशन भी साथ साथ हो रहा है, इसलिए को ट्रांसलेशनल। पोस्ट ट्रांसलेशनल आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट होने के बाद का मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो पोस्ट ट्रांसलेशनल है और लोकेशन आपकी क्या है, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये आपकी जो जीपीआई लिपिड है उसके ऊपर आपका जो सी टर्मिनल है उसके ऊपर एडिशन होता है। ठीक है, ये जो आपका जो मॉडिफिकेशन होता है ये आपका रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल का मतलब बोले तो इस एडिशन को हम रिमूव भी कर सकते हैं। एक एंजाइम लगेगा, कौन सा, फोस्फोलाइपेज सी,
ये क्या कर देगा, इसको रिवर्ट कर देगा इस मॉडिफिकेशन को, ठीक है। इस मॉडिफिकेशन से होने से क्या हो रहा था, प्रोटीन आपके मेम्ब्रेन का पार्ट बन रहा था, क्योंकि ये एक लिपिड है तो ये लिपिड आपके मेम्ब्रेन के साथ जाके उस पर अटैच हो जाएगा। तो प्रोटीन भी आपके, क्योंकि प्रोटीन कैसा मॉलिक्यूल है, कि प्रोटीन तो एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक चार्ज्ड भी हो सकता है प्रोटीन, तो उसको क्या कर सकते हैं, वो मेम्ब्रेन पे लिपिड पे अटैच नहीं हो सकता, इसलिए उसको क्या करते हैं, पहले हम उसका लिपिडेशन करते हैं और वो लिपिड मॉलिक्यूल उस पर अटैच होता है मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। तो जब फॉस्फोलाइपेज सी यूज़ करेंगे तो ये जो अटैचमेंट है प्रोटीन के ऊपर जीपीआई की, वो कट भी हो सकती है और आपका प्रोटीन रिलीज भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आपको मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जब आपको स्टडी करनी होती है तो आप मेम्ब्रेन, जैसे ये यहाँ पे कोई प्रोटीन अटैच है आपका, आप इस प्रोटीन को कैसे रिकवर करोगे, इस मेम्ब्रेन को आप किससे ट्रीट कर दो, आप फॉस्फोलाइपेज सी से ट्रीट कर दो, तो ये यहाँ से क्लीव होके प्रोटीन हट जाएगा, ठीक है। फिर आपकी इसको जो भी क्रोमेटोग्राफी या मास स्पेक्ट्रोमेट्री करनी है वो आप एनालिसिस इस प्रोटीन का कर सकते हो। तो जो आप मास स्पेक्ट्रोमेट्री करते हो सरफेस प्रोटीन्स की, तो उनको मेम्ब्रेन से डिटैच करने के लिए ये एंजाइम यूज होता है फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी मॉडिफिकेशन क्या है, आपकी एन टर्मिनल मिस्टॉइलेशन, ठीक है। तो जो आपकी मिस्टॉइलेशन में क्या होता है, जो आपका लिपिड यूज होता है, मिस्टॉइल लिपिड यूज होता है आपका डिस्टर, वो कितने कार्बन्स का होता है आपका, 14 कार्बन्स का होता है। एक 14 कार्बन का लिपिड आपका अटैच होता है प्रोटीन के ऊपर मिस्टॉइलेशन में, ठीक है। ये वाली जो मॉडिफिकेशन है आपकी को ट्रांसलेशनल है, 14 कार्बन का लिपिड अटैच होता है प्रोटीन के ऊपर मिस्टॉइलेशन में, एन टर्मिनल और कैसा है आपका को ट्रांसलेशनल, ठीक है। को ट्रांसलेशनल क्लियर है, ठीक है। अब एडिशन की साइट क्या है, हमने बोला एन टर्मिनल, एन टर्मिनल पे एडिशन होगा, लेकिन कौन से अमीनो एसिड पे, ग्लाइसिन पे, एन टर्मिनल पे जो ग्लाइसिन प्रेजेंट होगा उसके ऊपर एडिशन होगा, प्रेजेंट एट एन टर्मिनल, ठीक है। अब एडिशन कौन करवाएगा आपका, जो आपका एन मिरिस्टोइल ट्रांसफरेज, ठीक है, एन मिरिस्टोइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये आपका ग्लाइसिन है, यही होता है ना ग्लाइसिन, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, ठीक है। अच्छा NH2, ठीक है, ये आपको सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन के ऊपर एडिशन होना है, तो देखो एक तो ये मॉलिक्यूल्स कहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो इस मॉलिक्यूल का डोनर कौन है आपका, मिरिस्टोइल को ए, ठीक है, मिरिस्टोइल को एंजाइम ए। तो जो अब एसिटाइल ग्रुप का डोनर कौन होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। ऐसे ही आपके मिरिस्टोइल को एंजाइम ए आपके मिरिस्टोइल ग्रुप का डोनर है, ये इस ग्रुप को डोनेट करेगा, और वो एंजाइम कौन सा था आपका, एन मिरिस्टोइल ट्रांसफरेज। एक एटीपी यूज करके इस मिरिस्टोइल ग्रुप को यहाँ आपके